Ji, Assalamu alaikum. This is Dr. Ahmed Hassan. I'm the chief mentor for FCPS Part 1 program that is being conducted by MedExam Expert and the StudyMate. This live session has been arranged by MedExam Expert and the StudyMate so that you guys are aware that how you should prepare for the May attempt of FCPS Part 1, and you are basically uh, informed about the courses that we offer of FCPS Part 1 that are conducted online. So, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टर हमाद arranged a live session the day before yesterday, and there were some bullies who actually tried to basically post some offensive stuff, and they actually tried to basically hack into our Zoom meeting and posted some really irrelevant and offensive stuff that was not required actually. And एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि we started this initiative of FCPS Part 1 classes and taking the study of FCPS Part 1 to a more conceptual and more error-free level. And this is a positive thing that we started, and we will continue to follow these things. चाहे आप जिस तरीके से भी करें, ठीक है, हमें पता है कि हम लोग जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग अ रियली फाइन जॉब, और अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अगर इस चीज़ के लिए मुंतखब किया है कि हम लोग इल्म को इस तरीके से फैलाएं, ठीक है, तो आप जो मर्ज़ी करी जाएं, हम लोग नहीं रुकने वाले. So let's start our session for the preparation of May attempt FCPS Part 1. इस पूरे सेशन के 3 parts होंगे. The first part will be related to how to prepare for the May attempt of FCPS Part 1. The second part will be related to the online courses that we offer. And the third part will be related to the question and answer session in which we will be interacting with the people who have joined us via Zoom. Okay? So let us begin. सबसे पहले तो जो important चीज होती है during the FCPS Part 1 preparation that you should know is the choice of books. If you are aware of the choice of books, if you know which books to choose and how to study, तो आपका 70% काम वहां पे ही हो जाता है. मेहनत दरकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि देयर इज अ सेट पैटर्न, देयर इज अ सेट गाइडलाइन दैट यू शुड फॉलो. If you are unable to follow a set pattern and a set guideline, then the problem that arises is that you are not able to complete your syllabus in the designated time. आपको ये नहीं पता होता कि आपने किस चीज को कितना टाइम देना है, आपको ये नहीं पता होता कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से आपने अप्रोच करना है, और किस ऑर्डर में आपने फॉलो करनी है चीजें. अगर आपको इस तरीके से पता चल जाता है कि आपने किस तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना है और किस तरीके से सिस्टमैटिक एक ऑर्डर में लेके चलना है चीज़ों को, तो आपका आधे से ज़्यादा काम वहाँ पे ही हो जाता है. आपने सुना होगा कि जब FCPS Part 1 की तैयारी लोग शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ लोग कहते हैं कि आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, लेकिन ये कोई भी नहीं बताता कि स्मार्ट स्टडी है क्या. एंड वी आर हियर टू गाइड यू अबाउट दिस. जब सबसे पहली चीज कि आपकी कोई भी स्पेशलिटी हो, बी इट मेडिसिन, रेडियो, सर्जरी, गायनी, ENT, आई, इवन डेंटिस्ट्री, ठीक है, आपकी जो एक कोर तैयारी होती है, जो एक बेसिक तैयारी होती है, जिसको हम जेनेरिक प्रेपरेशन रेफर करते हैं, वो एक ही रहती है, वो डिफरेंट नहीं होती. ठीक है, वो जो जेनेरिक प्रेपरेशन है वो सारी स्पेशलिटीज की एक ही है. और CPSP के मुताबिक आपके FCPS Part 1 के 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. And being really honest, there is no
proper discrimination and no proper designation of topics in paper 1 and paper 2 for each speciality. So your basically preparation must be top notch. ठीक है, सारी चीजें आपको सही तरीके से आनी चाहिए. आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप मेडिसिन कर रहे हो तो आप अपनी एनाटॉमी वीक छोड़ दो. आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप सर्जरी की तरफ जा रहे हो तो आप अपनी ऑर्गन सिस्टम्स वीक छोड़ दो. आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप रेडियो की तरफ जा रहे हो तो अपने माइनस वीक छोड़ दो. आप ये नहीं कर सकते कि अगर आप आई की तरफ जा रहे हो तो आप आई वाली चीजें कर लो और बाकी चीजें छोड़ दो. ऐसे नहीं हो सकता. अब मैं आपको एक प्लान एक आपके साथ शेयर करूंगा, पूरा तरीकेकार शेयर करूंगा, जिसको आपने फॉलो करना है और जिसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है. सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो आपकी पूरी तैयारी होती है, एक मिनट जरा जी, जो आपकी पूरी तैयारी होती है एफसीपीएस पार्ट 1 की, उसके कुछ फेजेस होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आता है जी फेज 1. फेज 1 में आपने थ्योरी की बुक्स पढ़नी होती हैं. ठीक है, along with FCPS मेट एंड राबिया अली. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि फेज 1 में आपने अपना कोर नॉलेज जो है ना, ठीक है, उसको स्ट्रेंथन करना है. और कोर नॉलेज स्ट्रेंथन होता है आपकी थ्योरी बुक से. ठीक है, अब हमारे कोर्स में हम क्या करते हैं कि हमारे कोर्स में बेसिकली सारे के सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, और जब आप उन लेक्चर्स से गो थ्रू करते हो तो आपकी थ्योरी बहुत स्पीड से हो जाती है. खैर, पहले मैं आपको ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ. थ्योरी करनी है, थ्योरी किस तरीके से करनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ. थ्योरी जो फेज 1 है वो आगे फर्दर डिवाइडेड है इनटू 3 फेजेस. नंबर 1 ऑर्गन सिस्टम्स, नंबर 2 एनाटॉमी, नंबर 3 माइनर्स. ये सब स्पेशलिटीज में करनी है. ऑर्गन सिस्टम्स, माइनर्स एंड एनाटॉमी. पहले से शुरू करते हैं. वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट, लेट्स से एनाटॉमी से शुरू करते हैं. एनाटॉमी आपने किस तरीके से करनी है, आपकी कोई भी स्पेशलिटी है कोई फर्क नहीं पड़ता. एनाटॉमी सब स्पेशलिटीज में उतनी ही डिटेल में उसी तरीके से करनी जिस तरह मैं अभी बताने चला. सबसे पहले आपने स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, उससे रीजन पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया है अपर लिम्ब, यू विल रीड द रीजन फ्रॉम स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू. उसके बाद यू विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स FCPS Mate First Edition. FCPS Mate First Edition is a book in which all the things that have been asked in the previous examinations have been divided topic wise and are present in one liner form. तो अल्टीमेटली जब आप स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू के बाद FCPS Mate First Edition पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये चीजें पता लग जाती हैं कि ये चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, तो आप उनको क्रैम कर लेते हो उसी टाइम पे. उसके बाद आप मूव करोगे राबिया अली 7th एडिशन पे. एनाटॉमी में इसी ऑर्डर में चलना है, स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, FCPS मेट फर्स्ट एडिशन और फिर राबिया अली, इसी ऑर्डर में 1, 2 एंड 3. अपर लिम्ब करेंगे, लोअर लिम्ब करेंगे इसी तरीके से, थोरैक्स करेंगे इसी तरीके से, हेड एंड नेक इसी तरीके से करेंगे, एब्डोमेन इसी तरीके से करेंगे, पेल्विस इसी तरीके से करेंगे, एंड यू विल बी डन विद एनाटॉमी. दोबारा से स्नेल्स एनाटॉमी रिव्यू, FCPS मेट फर्स्ट एडिशन एंड देन राबिया अली 7th एडिशन. हमारे कोर्स में इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है कि वी प्रोवाइड यू विद लेक्चर्स एंड वी प्रोवाइड यू विद मेंटर सपोर्ट 24/7. इस पूरे फेज में या लेक्चर्स में या फिर बुक में या फिर MCQs में कहीं पे आपको कोई इशू आता है, यू पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू. एनाटॉमी आपने इस तरीके से कर लेनी है. फिर हम मूव करते हैं फेज 1 के सेकंड पार्ट में जो कि ऑर्गन सिस्टम्स. ऑर्गन सिस्टम्स किस तरीके से करने हैं. ऑर्गन सिस्टम्स के लिए द बुक्स दैट यू विल फॉलो विल बी नंबर 1 BRS फिजियोलॉजी, नंबर 2 USMLE स्टेप 1 की फर्स्ट एड. ठीक है, नंबर 3 FCPS मेट, नंबर 4 राबिया अली 7th एडिशन. 4 किताबें हो गई. BRS फिजियोलॉजी, USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड,
FCPS मेट फर्स्ट एडिशन एंड राबिया अली 7th एडिशन। ये 4 किताबें हो गई। अब इसमें क्या चीज आपने याद रखनी है कि जो BRS फिजियोलॉजी है ना, इट इज अ वेरी ड्राई बुक। जब लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो वो अपनी तैयारी बीच में क्विट कर जाते हैं, या वो एक चीज पे इतना टाइम लगा देते हैं कि दे आर अनएबल टू फिनिश द टॉपिक दैट दे हैव प्लान्ड इन द डेजिग्नेटेड टाइम। क्योंकि बेशक BRS फिजियोलॉजी इज अ मस्ट डू बुक, बेशक BRS फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन दे आर नॉट द ओनली थिंग दैट यू वुड नीड। आपने अपने टाइम को मैनेज अच्छे तरीके से करना है। उसमें आपको जो चीज हेल्प करेगी, इट विल बी द FCPS मेट फर्स्ट एडिशन बुक। आप करेंगे क्या? जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले वो टॉपिक शुरू करने से पहले, फर्ज करिए आपने CVS शुरू करना है ना, तो CVS शुरू करने से पहले बेशक आपको कुछ समझ लगे या ना लगे, आप सबसे पहले FCPS मेट फर्स्ट एडिशन पढ़ लें, पूरा CVS वाला पार्ट। उसके बाद बेशक कुछ समझ लगी या नहीं समझ लगी, लीव इट, आप वो पढ़ लें। उसके बाद आप शिफ्ट करें BRS फिजियोलॉजी पे। BRS फिजियोलॉजी पूरी पढ़े, राबिया अली पूरी पढ़े, और सॉरी USMLE स्टेप 1 फर्स्ट एड पूरी पढ़े CVS से, ठीक है। और उसके बाद आप डायरेक्ट चली जाएं राबिया अली 7th एडिशन पे, ठीक है। FCPS made the theory books of BRS physiology and USMLE step 1 first aid, and then you will switch to Rabia Ali 7th edition। ठीक हो गया? इस तरीके से इसी ऑर्डर में आपने अपने सारे ऑर्गन सिस्टम्स गुजार देने हैं। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी सारे ऑर्गन सिस्टम्स की MCQs भी हो जाएंगे, थियरी भी हो जाएगी, और जो चीजें याद रखने वाली हैं FCPS मेट वो आपके जहन में बिठा भी देगी, एंड यू विल एक्चुअली नो what topics are important, what topics are basically most repeated ones, which things to focus on। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर में से कोई एक चीज भी स्किप कर देते हैं तो आपके लिए मुश्किल और एक हैसल क्रिएट हो जाएगी। दोबारा से, ऑर्गन सिस्टम्स में बी इट GIT, बी इट CVS, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्रिनोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ठीक है, कोई भी, ठीक है, 9 ऑर्गन सिस्टम्स हैं आपके, इसी तरीके से कर रहे हैं। एक चीज ऐड अप होनी है, किस चीज में? जिस चीज में चीज ऐड अप होनी है, इट इज द न्यूरो पार्ट। न्यूरो में आपने एक बुक और ऐड अप करनी है, दैट इज कैप्लान न्यूरोएनाटॉमी। कैप्लान की जो बुक है न्यूरोएनाटॉमी वाली, वो आपने पढ़नी है साथ, ठीक है। बाकी यही ऑर्डर रहेगा, थ्योरी बुक्स FCPS मेट राबिया अली, थ्योरी बुक्स FCPS मेट राबिया अली, इसी ऑर्डर में आपके ऑर्गन सिस्टम खत्म हो जाएंगे। ठीक हो गया? लेकिन if you are part of our 3 months course, what I can guarantee you is that your concepts will be crystal clear, the mentors will be there to support you throughout, and you will be able to grasp the most difficult concepts and the most important topics in just about the right time that is required for that specific topic। अगर एक टॉपिक आपका आधे घंटे में होने वाला है तो आप आधे घंटे में ही कर रहे होंगे। अगर एक टॉपिक आपका 1 घंटे में होने वाला है, आप 1 घंटे में ही कर रहे होंगे। आप ये नहीं कर रहे होगे कि एक टॉपिक आपका आधे घंटे का है तो वो आप पूरा पूरा दिन लगा दो, जैसे कि अक्सर होता है। क्योंकि लेक्चर्स हमारे इतने टू द पॉइंट और इतने स्पेसिफिक हैं, जिन लोगों ने हमारे लेक्चर्स लिए भी हैं, जो लोग हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स रहे भी हैं, दे विल एक्चुअली गाइड यू बेटर अबाउट दिस। Alhamdulillah, we had almost 85% रिजल्ट प्रीवियस टाइम। बहुत अच्छा रिजल्ट था पिछली दफा, और वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। तो फेज 1 में सबसे पहले क्या था? एनाटॉमी किस तरीके से की, ऑर्गन सिस्टम्स किस तरीके से की। नाउ आई विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द माइनर्स। ठीक है, ये वो वाला फेज 1 है जो कि सब स्पेशलिटीज के लिए बिल्कुल एक जैसा है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो जो तीसरा पार्ट है माइनर्स का, माइनर्स में बारी बारी चलते हैं। सबसे पहले आती है जनरल पैथोलॉजी।
जनरल पैथोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्पेशलिटी। उसको आपने किस तरीके से करना है? अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूं। BRS पैथोलॉजी, you can ask us for the files of environmental pathology and neoplasia। साथ BRS पैथोलॉजी आपने पहले 6 चैप्टर, जेनेटिक्स बेशक छोड़ दें अगर आप पैथो के लिए नहीं जा रहे। एनवायरमेंटल पैथोलॉजी की फाइल करें, वो भी बेशक BRS पैथोलॉजी से ना करें। नियोप्लेसिया की फाइल करें, वो भी बेशक BRS पैथोलॉजी से ना करें। साथ आप इम्यूनोलॉजी के फर्स्ट एड से टेबल्स भी करने हैं। ये आपकी थ्योरी वाली चीजें हो गई। फिर आप शिफ्ट करेंगे, एक टॉपिक पढ़ा आपने इस तरीके से, फर्स्ट करें BRS पैथोलॉजी से पहला चैप्टर पढ़ा, उस पहले चैप्टर को आपने पढ़ा फ्रॉम FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, फिर आप उसी पहले चैप्टर को पढ़ेंगे फ्रॉम राबिया अली। राबिया अली से सिर्फ MCQs करने हैं, ठीक है, इसी ऑर्डर में। द थ्योरी बुक BRS पैथोलॉजी, देन FCPS मेट फर्स्ट एडिशन एंड देन राबिया अली सेकंड एडिशन, इसी ऑर्डर में आप चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप एनवायरमेंटल पैथोलॉजी पे आएंगे तो यू कैन स्किप इट फ्रॉम BRS पैथोलॉजी, यू कैन जस्ट फॉलो आवर फाइल, ठीक है। इसी तरीके से आप नियोप्लेसिया में यू कैन स्किप BRS पैथोलॉजी, यू कैन जस्ट फॉलो आवर फाइल। फाइल पढ़े, उसके बाद आप जाएं FCPS मेट फर्स्ट एडिशन पे, और उसके बाद आप चले जाएं राबिया अली सेवेंथ एडिशन पे, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपकी जनरल पैथोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम ओनली FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, यू आर गुड टू गो, ठीक है। सिर्फ FCPS मेट फर्स्ट एडिशन भी अगर कर रहे हैं ना तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए इनफ है। अगर आपके पास टाइम है और आपको तसल्ली नहीं हुई तो आप राबिया अली से MCQs भी कर सकते हैं, हालांकि सारी चीजें FCPS मेट फर्स्ट एडिशन में मौजूद है। फिर चलते हैं एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। एम्ब्रियोलॉजी जो है, आपने करना क्या है कि हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी अगर टाइम है, लेकिन रेडियोलॉजी, गायनाकोलॉजी और ENT, इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आप हाई यील्ड को कम से कम हेड एंड नेक और रेस्पिरेटरी सिस्टम और जो फर्टिलाइजेशन वाला होता है सारा, ठीक है, वो एक दफ़ा अगर आप पढ़ लें हाई यील्ड एम्ब्रियो से तो इट इज़ बेटर, ठीक है। लेकिन अगर आप हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी नहीं भी पढ़ते, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी के बहुत ज़्यादा MCQs रिपीट होते हैं, बाकी स्पेशलिटीज़ में आप हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। आप पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ जो एम्ब्रियोलॉजी लिखी हुई है इन FCPS मेट फर्स्ट एडिशन, इन राबिया अली सेवेंथ एडिशन MCQs, और साथ ही साथ आप जो जितनी लिखी हुई है फर्स्ट एड में उतनी एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो माइनस में जनरल पैथोलॉजी का बता दिया, माइक्रोबायोलॉजी का बता दिया, एम्ब्रियोलॉजी का बता दिया, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ टूवर्ड्स टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर रेगुलेशन की जहां तक बात है तो उसमें बेसिकली आप अगर सिर्फ और सिर्फ FCPS मेट फर्स्ट एडिशन कर लेते हो, ठीक है, तो दैट वुड बी मोर देन एनफ, ठीक है। ओनली FCPS मेट फर्स्ट एडिशन विल बी मोर देन एनफ। उसके बाद आप मूव करते हो टूवर्ड्स बायोस्टैट, एथिक्स, हिस्टो एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोस्टैट, एथिक्स, हिस्टो एंड बायोकेमिस्ट्री, ये चारों की चारों चीजें आप डायरेक्टली FCPS में फर्स्ट एडिशन से पढ़ो और राबिया अली के MCQs कर लो, खत्म बात, ठीक है। अब एक और बहुत मेजर सवाल आता है जो लोग पूछते हैं अबाउट फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी याद नहीं होती, फार्माकोलॉजी करनी कहाँ से है, फार्माकोलॉजी बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आ रही किस तरह से याद रखें। एक चीज मैं आपको बताता चलूं, आपने जो हम बार बार कहते हैं ना कि स्मार्ट स्टडी करनी है, उसका मकसद ये है, फार्माकोलॉजी में से मुश्किल से 5 या 7 सवाल आएंगे, आपकी किस्मत खराब हुई तो 10 आ जाएंगे, उन 10 में से भी 6 से 7 सवाल रिपीट हो जाएंगे। सॉरी। तो फार्माकोलॉजी पे अनड्यू टाइम नहीं देना आपने, ठीक है। फार्माकोलॉजी पे एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना। फार्माकोलॉजी के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो हैं वो FCPS मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10 उसमें से करें, ठीक है। FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7, 8, 9, 10 में से करें। अच्छा,
उसके अंदर बेसिकली हमने फार्माकोलॉजी को डिवाइड किया हुआ है इन वन लाइनर्स फॉर्म, ठीक है। और वो वन लाइनर्स की फॉर्म में क्योंकि डिवाइड किया हुआ है और टॉपिक वाइज डिवीजन है, सीवीएस के अलग हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग हैं, और इसी तरीके से सारे अलग अलग हुए हुए हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें याद ज़्यादा रहती हैं। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो फिर आप फार्माकोलॉजी एफसीपीएस मेड गोल्ड रिकॉर्ड 7 8 9 10 के अलावा भी कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एड। उसमें भी पहली प्रायोरिटी पे आपने जो करनी होंगी चीज़ें फार्माकोलॉजी की, ठीक है, वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जनरल फार्मा पहले पढ़ लें, ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी की तरफ जाए। ये हो गया आपका फेज वन। फेज वन में पूरी मैंने आपको डिटेल बताई है, एनाटमी कैसे करनी है, ऑर्गन सिस्टम्स कैसे करने हैं, और माइनस कैसे करनी है। और माइनस में भी आपको मैंने अलग-अलग बताया कि जनरल पैथो कैसे करनी है, माइक्रोबायोलॉजी कैसे करनी है, एम्ब्रियोलॉजी कैसे करनी है, टेम्परेचर रेगुलेशन, बायोस्टैट, हिस्टो, बायोकेम, एथिक्स, फार्मा। ये आपका फेज वन है पूरा। इफ देयर आर एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस रिगार्डिंग फेज वन यू कैन आस्क। उसके बाद मैं फेज टू की तरफ चलूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है जी, अहमद भाई, विद जॉब बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, क्या हम फिर भी जॉब से 3 मंथ्स ब्रेक ले लें? ये मैं आपको डिटेल में एंड पे आंसर करता हूँ साथ। माइक्रोबायोलॉजी का रिपीट कर दे। माइक्रोबायोलॉजी के लिए यू विल जस्ट फॉलो एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन, ठीक है। एफसीपीएस मेट फर्स्ट एडिशन सिर्फ करें, इनफ है। अगर टाइम मिल जाए तो यू विल ऑल्सो फॉलो राबिया अली एमसीक्यूज, ठीक हो गया। फेज वन में कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। ठीक है जी। नाउ लेट मी मूव टू फेज टू। फेज वन में आपको जो मैंने चीजें बताई हैं, इसको अच्छी तरीके से जहन नशीं कर लें, ठीक है। अब फेज टू में करते हैं। फेज टू है एमसीक्यू प्रैक्टिस सबके लिए। सारी स्पेशलिटीज का फेज टू भी एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। सारे जो चीज सब स्पेशलिटीज ने करनी है वो क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्या करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड 7 या गोल्डन 7 से आगे 7 8 9 10 11 ये 5 गोल्डन फाइल्स या 5 गोल्ड रिकॉल्स बनती हैं, जो कि आपने हर स्पेशलिटी की करनी है। बेशक आप रेडियो के हो, बेशक आप मेडिसिन के हो, बेशक आप गायनी के हो, ये आपने सबकी करनी है। आप अगर मेडिसिन के भी हो तो आप सर्जरी के भी कर रहे होगे, आप गायनी के भी करोगे, आप रेडियो के भी करोगे। अगर आप गायनी के भी हो तो आप फिर मेडिसिन के भी करोगे, सर्जरी के भी करोगे। तो आपने बेसिकली एफसीपीएस मेट गोल्ड रिकॉल्स 7 8 9 10 वाली बुक पूरी करनी है। दैट इज अ बुक ऑफ अबाउट 600 पेजेस। FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 7 8 9 10 इट इज वन बुक। द अदर बुक इज FCPS मेट गोल्ड रिकॉल्स 11, जो कि रीसेंट बुक है, जिसके अंदर सितंबर और नवंबर के पेपर्स 2020 के। एक चीज मैं आपको बताता चलूं यहाँ पे कि हमारी जो बुक्स हैं, ठीक है, दे आर द बुक्स दैट हैव मिनिमम एरर्स ऑफ ऑल द बुक्स दैट आर प्रेजेंट इन द मार्केट। और हमारे जो पैटर्न होता है लिखने का किताबें, वो एक रिवायती पैटर्न नहीं होता कि एमसीक्यू लिखा, उसका आंसर लिखा और खत्म, ठीक है, गलत हो ठीक हो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं, नहीं, ये चीज हम नहीं करते। हम लोग एमसीक्यू देखते हैं, वन लाइनर को हम प्रेफर करते हैं, उसके नीचे हम एक्सप्लेनेशंस लिखते हैं डिटेल में। कुछ लोग हमारी गोल्ड 11 रिकॉल्स की डिस्कशन भी जो है वो फॉलो कर रहे होंगे ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, जो कि हमारा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है, जिसपे हम लोग डिस्कशन कैरी आउट करते रहते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। तो अब वो लोग वो भी ज्वाइन की जा सकती हैं अगर आप करना चाह रहे हो। तो बेसिकली आपने FCPS मेड गोल्ड रिकॉल 7 8 9 10 एक ये पूरी बुक करनी है, और FCPS मेड गोल्ड रिकॉल्स 11 एक ये पूरी बुक करनी है। सब स्पेशलिटीज ने ये वाली 2 बुक्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो फेज टू में ये आ गया। अब फेज टू में अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं, फिर मैं फेज थ्री की तरफ मूव करूंगा।
FCPS medicine book की पिक है किसी के पास? Dr. Aksa, I will share the pictures of these books in the comment section of the StudyMate page. ठीक है, उसमें भी ये लाइव जा रही है ना वीडियो, तो उसमें मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, उस पर आप देख लेना. फेज 2 में कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हैं तो बताएं. If there are no queries, I can move forward. ठीक हो गया. Now let me move towards phase 3. फेज 3 में क्या होता है? फेज 3 में आपकी अपनी स्पेशलिटी की प्रिपरेशन आती है. दैट इज डिफरेंट फॉर ईच स्पेशलिटी. अभी तक मैंने जो आपको चीजें बताई थी वो सब स्पेशलिटीज में करनी थी आपने. अब मैं जो आपको चीजें बताऊंगा वो हर स्पेशलिटी की फर्क तैयारी है जो आपने करनी है. मेडिसिन, पैथो, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, ये 4 स्पेशलिटीज को मैं पहले बता रहा हूँ. मेडिसिन, पैथो, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, इन सब में आपने 1 से 6 गोल्डन फाइल्स करनी है ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड. मतलब 1 से 6 गोल्डन फाइल्स के सिर्फ मेडिसिन एंड अलाइड के पेपर्स करने हैं, और 1 से 6 की FCPS मेट सीरीज की कोई बुक नहीं है. तो उसके लिए आप SK फॉलो कर लें या रफी फॉलो कर लें, इट इज योर चॉइस. ठीक है. लेकिन एनेस्थीसिया में एक दो चीजें और भी हैं जो आपने फॉलो करनी है. एनेस्थीसिया में यू विल हैव टू फॉलो राली नोट्स. You will have to have command over pharmacology. साइकेट्री में जो आपको मेडिसिन की 1 से 6 फाइल्स के पेपर्स के अलावा जो करना है आपने साइकेट्री में, आपने ज्यादा ध्यान देना है ऑन न्यूरोएनाटमी, साइकेट्री एंड द न्यूरो पोर्शन ऑफ फर्स्ट एड. ठीक है. इसके अलावा पैथो में आपने 1 से 6 तक मेडिसिन की तो करनी है ना. उसके अलावा आपने ज्यादा ध्यान देना है ब्लड पे और जनरल पैथोलॉजी पे. आपने जेनेटिक्स भी अच्छे तरीके से करनी है. ठीक है. तो फेज 3 में मैंने अभी तक मेडिसिन, पैथो, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, ये चारों चीजें डील कर ली. अब मैं चलूंगा आगे टुवर्ड्स सर्जरी एंड रेडियोलॉजी. सर्जरी और रेडियोलॉजी के लिए यू विल कंप्लीट द पेपर्स ऑफ गोल्डन फाइल्स 1 to 6 ऑफ सर्जरी एंड रेडियोलॉजी. मतलब कि अगर आप सर्जरी के लिए पेपर हो रहे हो तो 1 से 6 की गोल्डन फाइल्स के आप रेडियोलॉजी के पेपर्स भी करोगे. अगर आप रेडियोलॉजी के लिए पेपर हो रहे हो फिर भी 1 से 6 तक गोल्डन फाइल्स के आप सर्जरी के पेपर भी करोगे. ठीक है. और इसके लिए भी देयर इज नो बुक ऑफ FCPS मेट सीरीज 1 से 6 वालों के लिए. तो यू कैन ईदर गो फॉर SK और ईदर गो फॉर रफीउल्लाह. ठीक है. गलतियां हैं लेकिन आपको अब क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने वही यूज करनी पड़ेगी आपको. यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि रेडियोलॉजी वालों के लिए टिप है. डॉक्टर हुमा महमूद मुगल ने RJ लास से बहुत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए हुए हैं. हमने अपने लेक्चर्स में तो शामिल किए हुए हैं. जो हमारे साथ कोर्स में होंगे उनको तो ऑब्वियसली वो पढ़ा भी दिए जाएंगे. लेकिन जो लोग नहीं है कोर्स में, हम लोग उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी शेयर करते हैं. वो PDF shared है on a Telegram groups and on various platforms on WhatsApp. ठीक है. तो आपने वो भी देखने हैं. तो अब मैंने फेज 3 में जो आपकी अपनी स्पेशलिटी की प्रेप थी उसमें मेडिसिन, पैथो, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, रेडियो एंड सर्जरी, ये स्पेशलिटीज कवर कर ली है. अब मैं आगे चलता हूं गायनी की तरफ. ठीक है. गायनी में आपने क्या करना है कि आपने जो देखें 7, 8, 9, 10 और 11 FCPS मेड गोल्ड रिकॉल तो आपने करनी है, सब नहीं करनी है. ठीक है. उसके बाद गायनी में आपने एक निहायत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने लगा हूं अभी, कि आपको पता है कि एक आध बुक थी गायनी की दैट वाज इन द मार्केट एंड दैट वाज फुल ऑफ मिस्टेक्स. उसमें इतनी गलतियां थी कि जो बंदा पेपर में जा रहा होता था वो रो रहा होता था कि अच्छा एक जगह उसका ये आंसर दिया हुआ है, एक जगह उसी चीज का ये आंसर दिया हुआ है, कोई उसकी मतलब कि की सही नहीं थी, रेफरेंसेस नहीं थे, गलतियां बेतहाशा हैं. ठीक है. और मसले मसाइल बहुत थे.
जब बंदे जा रहे होते थे एग्जाम देने गायनी का, तो दे वर ऑल एट सी। उनको यही नहीं पता होता था कि कौन सी की फॉलो करनी है, क्या चीज किस तरीके से करनी है। What I can assure you is that there is a book that is inshallah being released. It will be available all across Pakistan by Wednesday. This Wednesday, yes, this very Wednesday, in a span of about 5 days. It is called FCPS Made Gynecology and Obstetrics. और उसमें आपके गायनी के सारे पेपर्स A to Z of Golden Files 1 to 11, सारे गायनी के पेपर्स have been collected, have been edited, have been basically checked, and references have been added by multiple people who have gone through the papers multiple times, ताकि गलती की कोई चांस ही ना रहे। कोशिश पूरी की गई है, एंड दिस वेरी थिंग हैव नेवर बीन रिव्यूड बाय एनीवन, क्योंकि वो इतना बड़ा टास्क है कि लोग घबराते थे। बट वी एज अ टीम ऑफ स्टडी मेट एंड मेड एग्जाम एक्सपर्ट took this head on, and alhamdulillah, Dr. Isha, Dr. Aisha, Dr. Huma, Dr. Hamad, and me have pulled this all together in a book form that is called FCPS Made Gynae Ops. The pre-ordering of the book has already started. The price of the book is around 700 with delivery charges, and it will be available all across Pakistan by Wednesday. So if you are interested, you can buy this book, and the book has 47 papers of gynae that have been checked and reviewed and have been printed in that book, और आप उसको easily cover कर सकते हैं इस टाइम पे भी अगर आप लेते हैं। तो गायनी वालों ने FCPS मेट गोल्ड रिकॉल 7, 8, 9, 10, 11 के अलावा एक वो FCPS मेट गायनी ऑप्स करनी है, और साथ आपने आसिम एंड शुएब गायनाकोलॉजी करनी है। और गायनी वालों के लिए जो 3-4 टॉपिक्स होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कौन से हैं? एंडोक्रिनोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी। ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद पेल्विस एंड पेरिनियम। एब्डोमेन तो है ही है ना, लेकिन पेल्विस एंड पेरिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 चीजें गायनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप वो बुक करेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी, और आप एक अच्छे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कॉन्फिडेंट होकर पेपर में अपेयर हो सकते हैं। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं बुक ऑफ FCPS मेड गायनी ऑप्स, यू कैन डायरेक्टली कॉल जुबैर बुक डीपू। उनका मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, 0300-463-2223। ठीक है, 0300-463-2223। मैं नीचे शेयर भी कर देता हूँ रिटन। ठीक है, तो आप उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल्स मंगवा भी सकते हैं। अब बात आती है ENT आई, ठीक है, इनकी ENT और आई की जो स्पेसिफिक तैयारी है, वो वैसे डॉक्टर अली और डॉक्टर मुअव्विज will be conducting, Dr. Ali Muhammad Ali Khalid for eye and Dr. Muawwiz Aslam for ENT. Alhamdulillah, they are very much adept in their fields. They know each and everything how to pass this exam. और इन्हीं लोगों की एफर्ट से, जो हमारे मेंटोर्स हैं, हम लोगों ने एक इस अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम को क्रैक करने का एक पैटर्न बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से हमारा कोर्स भी इतना सक्सेसफुल जा रहा है और हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत खुश हैं। और जो लोग हमारे साथ ये सेशंस ज्वाइन करते हैं, दे आर वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स दैट दे आर रिसीविंग फ्रॉम अस। ठीक है, तो वो एक पूरा सेशन भी कंडक्ट करेंगे, डॉक्टर मोविस भी करेंगे ENT के लिए, डॉक्टर अली भी करेंगे आई के लिए। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताता चलता हूँ कि करना क्या है। आपने आई के अंदर आपने स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी इज योर मेन बुक, जॉन फेरिस से ऑफ्थेल्मोलॉजी से फिजियोलॉजी करनी पड़ेगी, उसामा नोट्स विल बी योर गो टू बुक अलॉन्ग विद डॉक्टर अली एंड डॉक्टर फरियाल्स नोट्स, जिनको हम मेड एग्जाम नोट्स कहते हैं। और साथ ही साथ जो है वो एक और चीज थी, जो है आपकी पास पेपर्स, तो मैंने आपको बता दी है, डॉक्टर उसामा नोट्स वाले और डॉक्टर अली और डॉक्टर फरियाल के नोट्स। ठीक है, ये चीजें। लेकिन डॉक्टर अली के लेक्चर्स आर आउटस्टैंडिंग। वो इस तरीके के लेक्चर्स हैं कि आपकी स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी बाय द एंड ऑफ द लेक्चर्स दे आर, इट इज एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, आप मतलब कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जब हम एग्जाम में बैठे थे तो हमारे जहन में आ रहा था कि डॉक्टर अली ने ये बोला था यहाँ पे, हाँ वही चीज क्लिक करती थी और वो आंसर्स ठीक करके आ रहे थे। तो जो आई के लिए दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर कोर्स। ENT के लिए भी ऐसे ही है। ENT के लिए ढिंगरा की MCQ बुक, ढिंगरा की जो बुक है
ईएनटी की हमारी जो हम एमबीबीएस में पढ़ते थे, और निगार की ऑल इन वन। ये 3 किताबें हैं, ठीक है, जो आपने करनी है। लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर मोअव्वज़ असलम हैज प्रिपेयर्ड आउटस्टैंडिंग लेक्चर्स। वो इतने अल्टीमेट लेक्चर्स हैं कि आप जब एग्जाम में जा रहे होते हो तो आपको पता होता है एग्जैक्ट कि अच्छा मुझसे ये पूछेंगे, और वही चीज आगे आ रही होती है, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड कि फॉर ऑल द स्पेशलिटीज यू जॉइन आवर 3 month कोर्सेज। जैसे ही मैं अभी ये वाले फेजेस खत्म करता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने कोर्स की डिटेल्स भी बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका फेज 3। फेज 1 था थ्योरी along with FCPS mate and Rabi Ali MCQs. Phase 2 था FCPS mate gold recall 7, 8, 9, 10, FCPS mate gold recalls 11. फेज 3 था आपकी अपनी स्पेशलिटी की प्रिपरेशन, जो मैंने बता दी। अब चलते हैं फेज 4 की तरफ। फेज 4 इज रिवीजन, हाउ यू विड रिवाइज। और ये एक निहायत इंपॉर्टेंट फेज है। अगर आपका ये फेज मिस हो जाता है, समझे कि आपका एग्जाम पास होने के चांसेस 50% ड्रॉप कर जाते हैं, क्योंकि आपकी पिछली इतनी मेहनत जाया चली जाती है अगर आप उसको एंड पे देख के नहीं जा रहे। अब ये जो मैंने आपको फेज 1, 2 और 3 में चीजें बताई है ना, इस दौरान यू वुड एक्चुअली नीड टू नो व्हाट इज कलर कोडिंग। कलर कोडिंग का क्या मतलब होता है? कलर कोडिंग का मतलब ये होता है कि आपने अपनी बुक्स को इस तरीके से अपने हिसाब से मार्क कर लिया है कि जो चीज आपको अच्छी आती है वो आपने मार्क नहीं की, जो चीज आपको मुश्किल लग रही थी वो आपने एक हाइलाइटर से मार्क कर ली, जो चीज आपकी गलत हुई थी वो आपने दूसरे हाइलाइटर से मार्क कर ली, जो चीज आपको लग रहा था कि ये हम मुझे एंड पे देख लेनी चाहिए वो आपने तीसरे हाइलाइटर से मार्क कर ली। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। आई यूज टू मार्क थिंग्स विद विच आई फाउंड वेरी डिफिकल्ट और विच आई गॉट रॉन्ग इन द फर्स्ट गो एमसीक्यूज में विद रेड। जो चीजें मेरी गलत होती थी, जो चीजें मुझे मुश्किल लगती थी, आई मार्क्ड देम विद रेड। जो चीजें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती थी जैसे 5%, 10%, 3.5, 18 ग्राम, ठीक है, वो मैं मार्क करता था पर्पल से। जो चीजें होती थी कि मुझे लग रहा था कि यार ये देख लेनी चाहिए एंड में, ठीक है, उनको मैं मार्क कर लेता था येलो से। और कुछ चीजें होती थी जो कि मुझे लग रहा था कि ये इस तरीके की चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये मैं अगर देख जाऊंगा एंड पे तो शायद इसका फायदा हो जाए, उसको मैं कर लेता था ऑरेंज से। तो ये कलर कोडिंग होती थी। इसी लिहाज से प्रायोरिटी वाइज पहले मैं रिवाइज करता था वो वाली चीजें जो कि मेरी गलत हुई थी, रेड वाली। फिर मैं रिवाइज करता था वो वाली चीजें जो कि मैं लिखी होती थी, जो मार्क की होती थी कि हाँ ये कर लेनी चाहिए रिवाइज, जो कि येलो में होती थी। तीसरे नंबर पे मैं वो वाली रिवाइज करता था जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होती थी, और चौथे नंबर पे मैं वो रिवाइज करता था जो कि मुझे लगता था हाँ यार चलो देख लेनी चाहिए। इस लिहाज से जब बुक्स डिवाइड होती है ना, तो आप एंड पे उतना ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हो, अच्छा मैंने मुश्किल वाली चीजें तो कर ली, अब आसान वाली रह गई है। तो एंड पे आप पैनिक नहीं करते और आप अपने जहन में एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जा रहे होते हो, कॉन्फिडेंट जा रहे होते हो, ठीक है। तो फेज 4 में आपने रिवीजन तब कर सकोगे अगर आपकी बुक्स फेज 1, 2 और 3 में इस तरीके से कलर कोडेड होंगी। हाँ, फेज 3 में, सॉरी डेंटिस्ट्री का नहीं बताया। डेंटिस्ट्री में आपने फॉलो करनी है मैकेबे, विजय प्रताप। खैर मैं आपको बता भी देता हूँ एग्जैक्ट, डॉक्टर तैमूर उसके लिए ना पूरा सेशन भी करेंगे, डॉक्टर रक्सा इंशाल्लाह, ठीक है। मैं आपको एक ठहरे में बताता चलता हूँ डेंटिस्ट्री का एग्जैक्ट। 1 मिनट दें मुझे प्लीज जी। डेंटिस्ट्री में यू वुड नॉट नीड टू गो ओवर एनाटमी सिवाय 2 चीजों के, थॉरेक्स करेंगे और हेड एंड नेक करेंगे, ठीक है। यू वोंट नीड टू गो ओवर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, पेल्विस, ठीक है, ये 4 चीजें तो आपकी निकल जाएंगी। ऑर्गन सिस्टम्स में यू वुड नॉट नीड टू गो ओवर रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो वो आपकी निकल जाएगी। बाकी चीजें आपने वैसे ही करनी जैसे मैंने बताई है, ठीक है। और जो डेंटिस्ट्री का फेज अलग है उसमें आपने क्या क्या चीजें करनी है, एक आपने मैक कैबे और विजय प्रताप से डेंटल मटेरियल की प्रॉपर्टीज करनी है, अमेलगम एंड कॉम्पोजिट करना है, जीआईसी एंड सीमेंट्स करने हैं, ठीक है, और जिप्सम प्रोडक्ट्स फॉर डेंटल कास्ट, वैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिफ्रैक्टरी डाइज, ठीक है, और
मेटल एंड एलॉयज, गोल्ड एंड एलॉयज, ठीक है, और फिर बेस मेटल कास्ट एलॉयज एंड स्टील एंड रॉट एलॉयज, और फिर कास्टिंग और जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, ये चीजें आपने करनी है फ्रॉम मैकेबी एंड विजय प्रताप, ठीक है। उसके बाद आप करोगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपने कहां से करने हैं? एमसीक्यूज आप करोगे फ्रॉम विजय प्रताप, फिर आप डेंटोजिस्ट एक बुक है उसमें से आप ओरल बायोलॉजी और ओरल पैथोलॉजी के करोगे, एंड देन यू विल मूव टूवर्ड्स जहांगीर खान जिसको हम जेके कहते हैं, ठीक है, और आप जेके में से करोगे, ठीक है। दैट इज द प्लान फॉर डेंटिस्ट्री। ऑल क्लियर डॉक्टर अक्सा? If it is clear, please write yes so I can move on. ठीक है जी, परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब आपको मैंने बताया कि रिवीजन आप तब करोगे जब आपकी सारी चीजें कलर कोडेड होंगी। अब रिवीजन में आपने करनी क्या क्या चीजें हैं? कलर कोडिंग वाली सारी चीजें कर जानी है, लेकिन उसमें भी आपकी जो बेसिक रिवीजन, गायनी वालों के लिए तो एफसीपीएस में गायनी ऑब्स हिफ्स करके जानी है, ठीक है, और साथ जो है आसिम एंड शुएब गायनी। बाकी सब स्पेशलिटीज के लिए आई वुड रिकमेंड कि एफसीपीएस मेड गोल्ड रिकॉल 7 8 9 10 और एफसीपीएस मेड गोल्ड रिकॉल्स 11 परफेक्ट तरीके से। एक चीज ऐड अप होगी आपके लिए, फेब्रुअरी के पेपर्स हम इंशाल्लाह वो पीडीएफ में लॉन्च करेंगे, ठीक है। सो यू विल गेट दोस पेपर्स इन पीडीएफ फॉर्म इंशाल्लाह। अब मैं बताता चलूँ आपको अपने कोर्स की डिटेल्स। हमारा कोर्स जो है वो 3 मंथ्स का कोर्स होता है, जिसके अंदर वी फॉलो दीज फेजेस एज इट इज, लेकिन हम लोग बड़े तरीके से 3 मंथ्स में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ एंड थर्ड मंथ। हमारे लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स कंप्लीटली कवर करती है एक एक चीज को जो पूछी जाती है, और लेक्चर्स आपको चीजें तैयार करवा देते हैं। We have had students who have graduated almost 10 years back. We have had students who were working moms. ठीक है, we have had students जो कि 6 6 सालों से उन्होंने किताबों को हाथ तक नहीं लगाया था, एंड दे हैव क्लियर्ड विद अस अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इसलिए कि हमारा एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चलती है और हम आपको मोटिवेटेड रखने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन एक चीज है, मेहनत आपने करनी है, हेल्प हम करेंगे, और दुआ जारी रखनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। जो तरीकेकार होते हैं वो ये होता है कि हमारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं ऑन द मेड एग्जाम एक्सपर्ट वेबसाइट। उसके बाद हमारे जो डिस्कशंस होती हैं दे आर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। लेक्चर्स जो हैं वो 3 मंथ्स में डिवाइडेड होते हैं। वी प्रोवाइड देम अकॉर्डिंग टू अ सेट स्केड्यूल, एंड वंस द मंथ इज ओवर द लेक्चर्स आर फिनिश्ड एंड वी मूव टू द नेक्स्ट मंथ, और उसके स्केड्यूल के लिहाज से लेक्चर्स मिलने लग जाते हैं। सो देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम इन विच यू विल हैव द लेक्चर्स। देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम फॉर द लेक्चर्स। आपके पास वो लेक्चर्स 24 घंटे रहेंगे। आप अपने लिहाज से जब मर्जी खोलें वेबसाइट, जैसे यूट्यूब देखते हैं, जैसे विमियो देखते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स देखते हैं, जैसे अमेजोन देखते हैं, उस तरीके से आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हो। और उसकी वजह से आप इजीली इजीली, बेशक आप बीएचयू कर रहे हो, आरएचसी कर रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो एज ए मेडिकल ऑफिसर, आप टाइम निकाल के देख सकते हो लेक्चर, ठीक है। और आपके मोबाइल पे भी चल जाएंगे, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं, कुछ मोबाइल्स पे नहीं चलते, हम रेकमेंड करते हैं कि आप फॉलो करें लैपटॉप पे, ताकि आपको क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, ठीक है। अच्छा, लेक्चर्स में सब कुछ कवर्ड है, हमारे रिव्यूज भी शेयर है ऑलरेडी अगर आप देखना चाहते हैं। और हमारा जो कोर्स है वो 10th फरवरी से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। द डिटेल्स ऑफ प्राइसिंग हैव बीन शेयर्ड, ठीक है। ईएनटी, आई एंड डेंटिस्ट्री की 10,500 है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, और बाकी सब स्पेशलिटीज की 9,500 है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। वन टाइम पेमेंट है, सीट्स लिमिटेड है, मैं दोबारा कह रहा हूँ सीट्स लिमिटेड है, और वंस द सीट्स आर फिल्ड वी वोंट बी एबल टू केटर यू। हमने पिछली दफा भी रजिस्ट्रेशन बंद कर दी थी, और लोग कहते रहे हमें करें इंक्लूड, लेकिन फिर हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं कर सकते टू केटर
a large quantity. ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, you are more than welcome to join our 3 months course, and the details for the 3 months course will be shared on the StudyMate page. मैं अभी शेयर भी कर देता हूँ, चाहे जो वीडियो हो रही है ना उसके नीचे मैं शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट दें मुझे, let me share the details. अच्छा, these are the details that I have shared for the 3 months course. ठीक है, these are the details of the FCPS Mate Gynae Ops book if you guys want to order, and these are the details of, just a minute, Zubair book Tipu if you want to order the books. ठीक है, ये तीनों डिटेल्स मैं उधर शेयर कर दी है. अब नाउ आई एम शेयरिंग द डिटेल्स ऑन द जूम सेशन 2. 1 मिनट दें मुझे प्लीज. This is the number of Zubair book Deepu. अच्छा जी, 1 मिनट दें मुझे प्लीज. These are the details of our मेरे ख्याल से इस पे शेयर नहीं हो रही, उधर मैंने शेयर कर दी, मैं रीशेयर कर दूंगा. ठीक है, तो you guys can join us for the 3 months course, and what we can guarantee you is that हमारी तरफ से हार्ड वर्क में कोई नहीं होगा. जो कमिटमेंट हम करेंगे we will be actually up to it. You can ask the people who have joined our course already, who are in the crash course for February, who are in the full 3 months course for the February attempt, who have already passed with us in the July attempt, in the September attempt, in the November attempt. Alhamdulillah, we have actually helped more than actually 800 students right now. और अल्हम्दुलिल्लाह results have been outstanding. ठीक है, तो these are the things that I wanted to share with you guys. अगर आप फेब्रुअरी अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं तो मॉक एग्जाम जो है वो भी आप ले सकते हैं हमारा, और मॉक एग्जाम जो है इट इज ऑल्सो अवेलेबल. मैं मेड एग्जाम एक्सपर्ट का जो ऑफिशियल नंबर है आई एम शेयरिंग इट हियर. These are the details of med exam expert. You can call them, you can WhatsApp them, and they will guide you to have access to the mock exam. ठीक हो गया. अब अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस हैं, you can simply raise your hand and I will be happy to answer. You can raise your hand, I will unmute you. Hello, Assalamu alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. This is Dr. Ahmed here. I just want to ask what study materials you will go through during the course of 3 months period. What will be the main focus for the surgery and allied? And what are the main sources for you to, get the students covered and ace the exams in the first attempt for surgery and allied? ठीक है. Now let me clarify first that the lectures that we have made have been basically composed from multiple books. For example, if you are going for anatomy, then we have covered the books like BRS Physiology, we have covered Cells Anatomy Review, we have covered BD, KLM, and even High Yield Anatomy. If you are going for neuroanatomy, then I would say that we have covered Snell's neuroanatomy, we have covered Kaplan neuroanatomy, we have covered the high yield neuroanatomy and first aid and BRS. Basically, the lectures that have been created have been made from an amalgam of resources. Now, the other thing that needs to be addressed here is that how we carry forward the course. We actually have those lectures that have all the material that is required for the systematic study and the mindset that you need to ace the MCQs.
Then once you are done with the lectures, you combine the lectures with the study materials with the books that you have with you at that specific time. एक पूरा schedule दिया जाएगा once you start, उसमें लिखा होगा कि which book you will cover each day. Once you are done with the lectures and the books, तो फिर उसके बाद you will move towards Rabia Ali 7th edition MCQs. The 7th edition MCQs, everything during this phase of lectures, of the theory book, going over the theory books, and then when you will go over the Rabia Ali MCQs, everything will be covered. And if there is any confusion, the Telegram group will be available 24/7, and you will just post your queries and we will be there to help you out. लेकिन अगर हमने एक टॉपिक के लिए, if we have designated a time, specific time, let's say we have designated time of 3 days for CVS, then all the things of CVS must be covered in these 3 days. All right. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Any other questions, please? Any other queries, and you can just raise your hand and I can unmute you. There is a question about the timing of the course. I've already told that regarding the timing of the course, the lectures will be available 24/7 with you. So एक question हाँ मुझे याद आया जो पहले पूछा गया था जॉब के बारे में. What we recommend is that if you are doing a job in the morning time, if your roster is of the morning duty, for example 8 to 2 अगर आपकी ड्यूटी है, तो we would recommend कि आप 5 बजे से उठ के 7 बजे तक लेक्चर्स देख लें. उसके बाद जब आप जाएं अपनी ड्यूटी पे, यू जस्ट कैरी विद यू FCPS मेट. ठीक है, जब आपकी FCPS मेट उस टॉपिक खत्म हो जाए, तो जो आप चीज कैरी करेंगे अपने साथ, आप राबिया अली कैरी करेंगे. ठीक है, आप 8 से 2 में वो चीज कवर करेंगे जो कि आपकी उस बुक में से कवर होनी है. उसके बाद जब आप 2 बजे वापस घर आएंगे, उसके बाद आप 4 बजे तक सुकून करें, आराम करें, 5-6 बजे उठें. ठीक है, सोएं, 5 बजे उठें आराम से, 5 से लेकर 12 बजे तक आपके पास टाइम ही टाइम है. उस दौरान आपने अपनी थ्योरी बुक्स करनी है. उस दौरान आपने अपनी जो बाकी चीजें रह गई है, क्योंकि आपने लेक्चर सुने होंगे, आपने FCPS मेट की होगी, फिर थ्योरी बुक्स और राबिया अली रह जाती है. ठीक है, और हम लोग नॉर्मली कहते भी यही है कि तकरीबन 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं रोज के मैक्सिमम. मोस्ट लोगों को 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं. जो रिकमेंडेड टाइम है वो ये है कि तकरीबन 1.5 आवर चाहिए होता है फॉर लेक्चर्स, 1.5 आवर चाहिए होता है फॉर थ्योरी, एंड 1.5 आवर चाहिए होता है फॉर MCQs. Dr. Salman, Dr. Saad Salman, have I answered your query? ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं regarding anything regarding FCPS part 1. You can just raise your hand. Okay, my next question is, why are you only focusing on Rabi Ali 7th edition specifically? As we know that there are multiple books in the market available, like Tanveer Notes, like Rafiullah these days is very famous, like Golden Files, SK Pearl, etc., etc. So there are multiple sources in the market we can go through during our preparation. Why are you only focusing on the single pool bank Rabi Ali 7th edition? And secondly, if you are insisting on this book, are you sure that this would be able to make the students to pass the exam in the first attempt?
Is that your complete question? And kindly please tell us more about the FCPS mate. And sorry, what did you say? Is that your complete question? Yeah, the first question is why the only you're focusing on Rabi Ali. The second is please guide us more about the FCPS mate. As I have heard this about this book for the first time. I want to know Mhm, more about it. FCPS mate. So these are the mhm, two questions. That's it. mhm. Okay. Thank you for the question. Firstly, Okay. what I need to basically educate you guys about is that yes, there are multiple sources, and the basic reason to flunk the FCPS Part 1 exam is the very reason these books are basically based on the recalls, right? And since these books are based on the recalls, so they have not been rechecked multiple times. They have not been catered for you or tailored for you so that you can basically get the concepts right. You will have to put an extra effort in. For those people who put that extra effort in to understand each and every statement in that book, they are good to go for the exam. Yes, but that chunk of people who put that extra, who go that extra mile to understand those books is a very small proportion of those who appear for the exam. That is why the passing percentage of FCPS Part 1 has been around 10 to 15% for so many years. That is the very reason that we move towards the books FCPS Mate first. FCPS Mate, whole series FCPS Mate has been based on this thinking and this strategy that the concept needs to be delivered to the people. If they are not being able to integrate and systematically understand the core of the topic, for example, if there is a topic of GFR, and if you are not able to understand what kind of questions can be asked in the CPSP exam, then even if you go through theory multiple times, even if you get your concepts right, but if you don't know how CPSP tests those topics, then you won't be able to clear the exam. Moreover, the FCPS Mate series is based on the recalls in one-liners. 80% of the book is based on one-liners, and that one-liners have been described, and in detail the topic has been explained in the uh, subtext, you can say. The whole topic that is required for CPSP has been explained. You can go through our Telegram group of FCPS Part 1 Med Exam Study Mate, and we discuss FCPS Mate Gold Recalls 11 there every day. Every day we discuss. Dr. Rimsha is doing an excellent job in discussing those recalls, and you will understand what we are trying to educate you guys about. And the second thing, uh, whatever plan you feel comfortable with, I won't recommend you that you choose half of my plan and you choose half of someone's other plan. That is not advisable at all. आपको पता है दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है, ठीक है, ये वही वाली बात है. आपने जो भी चीज शुरू करनी है, हैव अ क्लियर माइंड, हैव अ स्ट्रेट पाथ, उस पर फोकस करें और चलते जाएं. अगर आप ये प्लान फॉलो करते हैं, स्टिक टू इट. जो मर्जी कोई कहे, सुनना भी नहीं. मैं आपको गारंटीड बात कहता हूं, आप क्लियर करोगे. अगर आपके जहन में कोई और प्लान है, आप मल्टीपल लोगों से पूछें, एक प्लान अपने लिए बनाएं, स्टिक टू इट. मैं भी कहूं इवन फिर भी बेशक ना सुने, क्योंकि अगर आप एक ही चीज के लिए मल्टीपल बुक्स पकड़ेंगे तो आपकी विजुअल मेमोरी हैम्पर होगी. आपको यही नहीं पता होगा एग्जाम में, व्हेन यू आर इन द एग्जाम, द मेजर थिंग दैट इज हेल्पिंग यू इज द विजुअल मेमोरी ऑफ योर बुक. आपको पता होता है कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था बुक के फलानी जगह पे ये था. जब आप एक ही चीज को इतनी जगह से पढ़ते हैं ना, तो आपकी वो विजुअल मेमोरी हैम्पर हो जाती है और आप एग्जाम में वो चीज रिकॉल कर ही नहीं सकते. जी, हैव आई आंसर्ड योर क्वेरी? Yeah, thank you so much. Thank you so much. Thank you. यू वेलकम. और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क. अच्छा, एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप फॉर कोर्स सब्सक्राइबर्स एंड व्हाट्सएप?
यस, कोर्स सब्सक्राइबर्स के लिए अलहदा टेलीग्राम ग्रुप होता है, व्हाट्सएप नहीं हम फॉलो करते, टेलीग्राम फॉलो करते हैं। कोई और क्वेश्चन, कोई क्वेरीज हो आपकी तो यू आर वेलकम टू आस्क। दोबारा बताता चलूं कि FCPS made gynecology and obstetrics will be available by this Wednesday, and what I can assure you is that you can complete the book in a span of, let's say, it is a book of around 600 pages। ठीक है, तो अगर आप रोज के 80 पेजेस भी करेंगे तो आई वुड से कि एक हफ्ते में कवर हो सकती है, और एक हफ्ते में वो कवर होने वाली बुक है, और गायनी के लिए वो निहायत इंपॉर्टेंट किताब है। ठीक है, और the course registrations for May attempt has already started. The course will start on 10th of February and the seats are limited. If you wish to join us for the preparation of FCPS Part 1, you are more than welcome to join. There will be individual sessions from our mentors. Dr. Sarish will guide you for gynecology. Dr. Mohafiz will guide you for ENT. Dr. Muhammad Ali Khalid will guide you for eye. Dr. Taimur Zahid will guide you for dentistry. And moreover, Dr. Hamad and Dr. Huma will guide you for radiology, medicine, and surgery. I will be there to guide you about further things too. And we will be happy to help you guys out. If you want to join us for the course, I have shared the details under the post and you can easily join the course. कोई और queries अगर नहीं है तो let's end the session. I hope this session has been helpful for you guys. We will continue conducting sessions like these. Thank you so much for your time. दुआओं में याद रखें. Jazakallah khair. Allah Hafiz. This is Dr. Ahmed Hassan signing off.